हाँ, तो हाय फ्रेंड्स, चलो हम लोग आज शुरू करते हैं केस स्टडीज़ जो कि है मार्च 2018 मॉक टेस्ट पेपर का। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना से जितना हो सके कम से कम समय में केस स्टडी को एक्सप्लेन करूँ और साथ के साथ मैं उसके आंसर्स भी जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँ और आपको याद करवाता जाऊँ, क्योंकि मेन मोटिव मेरा यहाँ पे होता है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाए। हमारे यहाँ पे जो भी मैं जितने भी मतलब जितनी देर भी क्लासेस लेता हूँ उतने में आपको कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से याद हो जाए। तो इसके स्टडी में मेन क्वेश्चंस है कि कुछ सिनेरियोज़ दिया हुआ है, उसमें आपको पूछ रहे हैं कि ये सिनेरियो क्या पी कॉन्स्टिट्यूट करता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि मतलब कंपनी ने किस तरह से मैनिपुलेशन किया है कि इंडिया में पी ना बन पाए। दूसरा क्वेश्चन एक सिचुएशन दिया है, तीन किस सिचुएशन थर्ड में कंपनी ने क्या मैनिपुलेशन किया है जिससे इंडिया में पी ना बन पाए। तो हम आपको ये पहले हम पढ़ लेते हैं केस स्टडीज़, फिर साथ के साथ मैं सिचुएशन भी आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इससे आपको होगा कि पी का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। एथेना लिमिटेड है एक कंपनी स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कंट्री ए में इस्टेब्लिश्ड है। ये एथेना लिमिटेड सेटअप इट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2012 में एंड सेटअप इट्स फर्स्ट रिटेल स्टोर दिसंबर 2012 इन कंट्री ए। ये सब कंट्री ए में है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एथेना लिमिटेड कंसिडर्ड of Mr. Lim, his wife Mrs. Lim, and his dear friends Mr. Chang and his wife Mrs. Chang, all resident and citizen of country B. The board meeting of Ethana Limited were regularly held in country A. ठीक है। एथेना लिमिटेड विद एथेना लिमिटेड, अब ये जो है एथेना लिमिटेड अब क्या कर रहा है, ये कंट्री ए में डाइवर्सिफाई कर चाह रहा है, अपना प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है। तो इसके लिए इन्होंने पहले क्या किया, स्टेज ए में देखिए आप क्या करते हैं। एथेना लिमिटेड विल हायर 3 प्रोफेशनल्स रिजाइडिंग इन इंडिया बेस्ड ऑन prescribed qualification. It would be ideal for them to comprise one lawyer, one accountant, and business professionals. The functions to be discharged by such professionals include authorizing a detailed project report, enumerating the domestic landscape of the Indian legal and business regulations that would govern the proposed business in India। मतलब ये सब प्रोफेशनल का काम है कि इंडिया में क्या लीगल रिक्वायरमेंट है और क्या सब है, मतलब ये सब जानना और उनको बताना, उस पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना और उनको बताना और समझाना। These professionals will given 2 months to complete the report and present the findings to the board of directors. Mr. Hari, Mr. Rajesh and Mr. Ravi were hired by Ethana Limited on इतना इतना, their monthly remuneration fixed इतना इतना इतना। ठीक है, तो अभी ये मैं दिखाता हूँ कि ये लोग जो फॉलो कर रहे हैं। Assume that country A and India have double taxation avoidance agreement which identical to the OECD मॉडल। ये OECD मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। OECD होता है और U1 मॉडल होता है। U1 मॉडल, ये दो मॉडल जो कि हमारे सिलेबस में है अभी, तो ये दो मॉडल होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, OECD मॉडल फॉलो कर रहे हैं। तो अब आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सिचुएशन जो दिया गया है, फर्स्ट सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन है, और टोटल 4 सिचुएशन है। ये 4 सिचुएशन पी कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया में। तो अब ये बताइए पहला सिचुएशन क्या आपको लगता है कि पी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। इंडिया में प्रोफेशनल अपॉइंट किए 3 प्रोफेशनल, उनके सैलरीज भी पे कर रहा है, तो ये पी कॉन्स्टिट्यूट करेगा? ये नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एंड ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ हैं। अभी तो कोई बिज़नेस शुरू ही नहीं हुआ है, बस प्रिलिमिनरी एक्टिविटी हो रहा है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करिए कि वहाँ इंडिया के क्या क्या कंडीशंस हैं, वहाँ बिज़नेस करने के लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डोमेस्टिक लैंडस्केप और क्या क्या ये सब है। ये सब प्रोजेक्ट, इस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयार करना है। तो यहाँ आपको आर्टिकल 5 भी थोड़ा सा लिख सकते हैं कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। उसके बाद ये सब लिख सकते हैं कि ये जो आ रहा है ये प्रिलिमिनरी एंड ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ में आएगा, तो ये पी नहीं होगा। तो चलिए अब सेकेंड स्टेज देखते हैं। इसमें आप ज़रूर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसमें आपको लगेगा कि हाँ पी है, और आगे आपको देखिए बताइए कि सच में पी है या नहीं है। लगता है कि पी है, लेकिन सच में वो पी है या नहीं है आपको बताना है। Having implemented the first stage, the next step would be hire an agent with well-established industry knowledge and with network and connections in
द हेयर केयर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है। द एजेंट वाज टू वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर एथेना लिमिटेड, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिवली, ये इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है, एक्सक्लूसिवली सिर्फ एथेना लिमिटेड के लिए वर्क कर रहा है। और जब कोई एजेंट एक्सक्लूसिवली वर्क करता है किसी के लिए तो क्या होता है, डिपेंडेंट एजेंट होता है। तो यहाँ पे एजेंसी पी लग जाएगा। आर्टिकल 5 हमेशा आपको यहाँ पे नंबर, आर्टिकल्स के नंबर याद रखने हैं, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले के तो जरूर याद रखने हैं। जैसे आर्टिकल 5 हो गया, ये तो याद रखना ही रखना है। तो आर्टिकल 5 के नंबर लिख के आपको पहले यहाँ पे लगाना है कि एजेंसी पी है, तो यहाँ पे अगर डिपेंडेंट एजेंट है तो वो पी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। और फिर आगे देखते हैं क्या है। एथेना लिमिटेड, द इनिशियल टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट वुड बी 4 months विच मे बी एग्जॉस्टेड अनदर टर्म, एक्सटेंडेड अनदर टर्म में एक्सटेंड कर सकता है। द एजेंट विल बी एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स एंड इंडिविजुअल्स हु कैन सर्व एज advisor, investors, local partner for Athena Limited, and when in intends to establish its local presence in India. The agent can hold the first round of discussion and negotiations with any such interested party. Based on such discussion, the agent must convey the expectations of the interested party to Athena Limited, while the agent can enter into एनी सच प्रिलिमिनरी नेगोशिएशंस, एजेंट प्रिलिमिनरी नेगोशिएशंस में एंटर कर सकता है विद द एडवाइजर्स, इन्वेस्टर्स, लोकल पार्टनर। द डिजायर्ड टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वुड बी सब्जेक्ट टू द कंसिडरेशन, कन्फर्मेशन एंड फाइनल अप्रूवल ऑफ एथेना लिमिटेड। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्टिविटी में तो वो कर सकता है डिस्कशन के लिए, लेकिन फाइनल वो कंसेंट कौन देगा, कंसेंट इस पे कौन देगा, कन्फर्मेशन अप्रूवल कौन देगा, एथेना लिमिटेड देगा। द एजेंट ऑल्सो हैज़ टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स एंड प्रमोट द कंपनीज प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट को भी प्रमोट करेगा। तो ये है, मिस्टर श्याम को इसके लिए इंगेज किया है, उसके लिए ये पेमेंट कर रहा है। तो अब ये कंडीशन आपको बताना है कि ये क्या ये पी कॉन्स्टिट्यूट करेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट एजेंट है, पी टू कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। लेकिन बाद में यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पी, कोई डिपेंडेंट एजेंट कब पी कॉन्स्टिट्यूट करता है, जबकि उस एजेंट को अथॉरिटी होता है कि वो प्रिंसिपल्स के बदले में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर सकता है। ये आपको लिखना है बहुत अच्छे से कि डिपेंडेंट एजेंट कॉन्स्टिट्यूट पी, लेकिन कब कर सकता है कि जब वो प्रिंसिपल्स के बदले में कोई कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने की उसके पास अथॉरिटी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके पास सिर्फ प्रीलिमिनरी नेगोशिएशंस की अथॉरिटी है एडवाइज़र, इन्वेस्टर और पार्टनर्स के साथ। और लेकिन लास्ट में पूरा कॉन्ट्रैक्ट को कंसेंट कौन देगा, एथेना लिमिटेड देगा। तो उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए। तो हम ये पे कंक्लूज़न देंगे, आर्टिकल 5 का नाम दे के फिर एजेंसी पे लिख के ये पे कंक्लूज़न देंगे कि यहाँ पे ये एजेंट क्या करता है, कंस्टिट्यूट नहीं करता है पी इन इंडिया, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने की। चलिए अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। द थर्ड स्टेप, इसमें भी आप कन्फ्यूज होंगे। द थर्ड स्टेप टू लॉन्च एंड सेल द प्रोडक्ट्स इन इंडिया यूजिंग ई कॉमर्स गिवन द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ डिजिटल मीन्स सच एज वेबसाइट, फ़ोन बेस्ड ऐप। इंडिया में वेबसाइट और फ़ोन ऐप्स के थ्रू वो सेल करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या कर रहा है, वेबसाइट वाज होस्टेड ऑन अ सर्वर साइमन, जो कि वेबसाइट तो यहाँ इंडिया में है लेकिन सर्वर कहाँ पे है, साइमन में है। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द एथेना लिमिटेड। द बिजनेस वाज कैरिड आउट ऑन थ्रू द सर्वर विच कैरीज ऑन द इंटायर सेट ऑफ ऑपरेशंस। द इंडियन यूज़र को क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है वेबसाइट डिजायर्ड प्रोडक्ट पे एंड फिल द डिटेल्स एंड डिजायर्ड एड्रेस, delivery and make payment using the payment gateway, after which order is confirmed and delivery is ensured। ठीक है, और डिलीवरी करने के लिए क्या किया है एथेना लिमिटेड ने, इन ऑर्डर टू इनेबल द डिलीवरी, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है, एकदम रट जाना है। इन ऑर्डर टू इनेबल द डिलीवरी ऑफ द स्ट्रेंथेनर्स एंड कर्लर्स टू इंडियन कस्टमर्स। एथेना लिमिटेड क्या करता है, आइडेंटिफाई वेयर हाउस वेयर द स्टॉक्स कैन बी मेंटेन्ड एंड फ्रॉम विच द ऑर्डर ऑफ द कस्टमर्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड। एथेना लिमिटेड डायरेक्टली शिफ्ट द स्टॉक फ्रॉम द कंट्री ए
इंटायरली टू द लोकल वेयर हाउस। अब एथेनॉल लिमिटेड क्या कर रहा है, डिलीवरी करने के लिए प्रोडक्ट को इंडिया में वेयर हाउस को ओपन कर रहा है, इंडिया में वेयर हाउस सेट कर रहा है। इंडिया में वेयर हाउस सेट कर दिया, वहाँ पे प्रोडक्ट रख दिया, डायरेक्ट प्रोडक्ट को वेयर हाउस में भेज दिया, और वेयर हाउस इंडिया में जो है वो क्या करता है, डायरेक्ट कस्टमर्स को डिलीवरी कर दे रहा है प्रोडक्ट। तो अब आपको तो यहाँ पे तो नेचुरली यहाँ पे जाएगा, क्योंकि लग रहा है कि आपको फिक्स्ड, ये पी का डेफिनेशन क्या होता है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। देखिए यहाँ पे पी का डेफिनेशन क्या होता है, फॉर द पर्पस मतलब परमानेंट इस्टेब्लिश मीन्स फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच बिजनेस ऑफ द इंटरप्राइजेज होली और पार्टली कैरीड आउट। तो ये तो वेयर हाउस तो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस लग रहा है, तो क्या होना चाहिए, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे देखिए दो दो चीज़ें हैं, एक तो OECD मॉडल है, OECD मॉडल है, और एक UN मॉडल है, दोनों के हिसाब से अलग अलग है। देखिए यहाँ पे ये बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको एकदम रट जाना है, इस चीज़ को एकदम रट्टा मार लेना है आपको। नोट विद स्टैंडिंग प्रीसीडिंग प्रोविजंस, ये है 5.4 में दिया हुआ है आपको। परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट शेल डीम्ड नोट टू इंक्लूड, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं इंक्लूड करेगा। ये देखिए ये OECD का केस है और ये UN का, OECD UN। द यूज ऑफ फैसिलिटी सोली फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज, डिस्प्ले, डिलीवरी ऑफ गुड्स और मर्चेंट बिलोंगिंग टू द इंटरप्राइजेस। कोई भी फैसिलिटी यूज करते हैं सिर्फ किसके लिए, स्टोरेज के लिए, डिस्प्ले के लिए, डिलीवरी आ गया ना, यहाँ वेयर हाउस हम यूज़ कर रहे हैं डिलीवरी के लिए, तो क्या होगा, वो कंस्टिट्यूट नहीं करेगा पी। कोई भी फैसिलिटी में यूज़ कर रहे हैं स्टोरेज डिस्प्ले डिलीवरी, स्टोरेज डिस्प्ले डिलीवरी, स्टोरेज डिस्प्ले डिलीवरी, स्टोरेज डिस्प्ले डिलीवरी, जब याद हो जाना चाहिए आपको, स्टोरेज डिस्प्ले डिलीवरी के लिए अगर कोई भी फैसिलिटी हम यूज़ कर रहे हैं तो वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं होगा। तो वेयर हाउस हम यूज़ कर रहे हैं डिलीवरी के लिए इंडिया में, तो वो पी नहीं होगा, क्योंकि हम OECD मॉडल फॉलो कर रहे हैं। वही अगर हम UN मॉडल फॉलो कर रहे होते, UN मॉडल फॉलो कर रहे होते तो ये पी हो जाता, वेयर हाउस, परचेंस ऑफ वेयर हाउस फॉर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट पी इन इंडिया इन केस ऑफ UN मॉडल। तो देखिए क्या है, द यूज ऑफ फैसिलिटीज सोली फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज एंड डिस्प्ले। यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज और डिस्प्ले के लिए हम कोई फैसिलिटी यूज़ करते हैं इंडिया में, या वेयर हाउस ओपन करते हैं सिर्फ स्टोरेज के लिए, डिस्प्ले के लिए, तो वो पी नहीं होगा। लेकिन अगर वही वेयर हाउस हम डिलीवरी के लिए यूज़ कर लेते हैं तो वो पी हो जाएगा। तो ये आपको दोनों कंडीशन याद रखना है आपको, OECD मॉडल में, UN का मॉडल में। OECD में 3 है, UN में 2 है। OECD में क्या है, स्टोरेज, डिस्प्ले, डिलीवरी, ठीक है। तब थर्ड कंडीशन भी, इसमें भी पी कंस्टिट्यूट नहीं हुआ। और इसी का एक क्वेश्चन और है कि अब एथेनॉल लिमिटेड ने क्या यहाँ पे अरेंजमेंट किया है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पी। तो एथेनॉल लिमिटेड ने ये कॉन्स्टिट्यूट किया है कि क्या होता है कि फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में, तभी कॉन्स्टिट्यूट होगा पी। तो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कब होगा, जबकि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होगा, इंडिया में क्या होगा, जब सर्वर लोकेटेड होगा। लेकिन सर्वर तो इंडिया में है ही नहीं, सिर्फ वेबसाइट है और ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिक्स्ड तो इंडिया में क्या होगा, पी नहीं होगा। तो एथेनॉल लिमिटेड ने क्या किया है, सर्वर, सारा बिजनेस तो इंडिया में हो रहा है लेकिन सर्वर अपना साइमन में रखा है। तो यही अरेंजमेंट है जो कि ये लग रहा है कि पी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा इंडिया में इसकी वजह से। तो ये आपको लिखना है। और फोर्थ कंडीशन क्या हो गया, एज द फोर्थ स्टेप द बोर्ड ऑफ एथेनॉल लिमिटेड। देखिए यहाँ फोर्थ कंडीशन में क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि हम ब्रांच ही ओपन कर देंगे मुंबई में। अब जब ब्रांच ही ओपन कर दिया उसके थ्रू हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे इंडिया में, तो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, तो ये पी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा इंडिया में। तो ये 4 कंडीशंस हैं टोटल, जिसकी वजह से इंडिया में पी होगा या नहीं होगा ये बताया गया है। तो टोटल 3 कंडीशन में तो नहीं हो रहा है, लेकिन चौथे कंडीशन में हो जा रहा है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है कि पी तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बार बार उसको स्टडी मेट से पढ़ना है। आपको स्टडी मेट से ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 5, इसमें याद रखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको एक होगा तो मैं क्लास भी बना दूंगा पी सिर्फ, जिसमें आर्टिकल 5 भी बताऊँगा मैं आपको। तो होगा तो मैं एक क्लास बना दूंगा, तो जिसमें आपको सिर्फ पी के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये भी ज़रूरत है या फिर पहले से सब कुछ पता है पी के बारे में। तो होगा तो मैं उस तरह से क्लास बना दूंगा। और ये तो मॉक टेस्ट पेपर का केस स्टडी है, हो सकता है ये आपके केस स्टडी डाइजेस्ट में भी हो, तो आप ये भी कमेंट करके बताइएगा कि यार ये केस स्टडी आपके केस स्टडी डाइजेस्ट में है या नहीं है। और नेक्स्ट मैं क्या लेके आऊँ, क्या बताऊँ, ये वो भी बताइएगा मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जो पूरा का पूरा केस स्टडी एक्सप्लेन ना करूँ, क्योंकि कुछ बिल्कुल इजी स्टेप्स होते हैं, कुछ कुछ तो वो आप इजीली कर लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हो, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, वो चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ और बिल्कुल याद करवा दूँ। मेरा मेन मोटिव ये होता है, और कम कम से कम समय में याद करवा दूँ।
तो मेरा मैक्सिमम देखिएगा वीडियो अब जो भी आता है वो 15 से 20 मिनट तक का होता है, 10-15-20 मिनट का। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको याद करा दी जाती है, जो कि वही चीज़ कॉन्सेप्ट आप क्लास में लेंगे तो क्लास में क्या होता है, बस कॉन्सेप्ट सर बताते जाते हैं, केस स्टडी से रिलेट करते नहीं हैं। तो पढ़ तो लेते हैं हम क्लास में, लेकिन वो याद रहता नहीं है, उसका यूज़ हमें पता नहीं होता है कि यूज़ कैसे करना है। केस स्टडी जब सामने आता है तो वो यूज़ नहीं हो पाती। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, केस स्टडी के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये सब मैंने पहले फेस कर रखी है। तो इस तरह से मेरा मतलब तरीका है बताने का जो भी है। तो आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, और ऐसे ही मतलब आगे भी लेक्चर्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।